जय हिंद यार। सस्ता मिल रहा है, एक काम कर इसे खरीद ले क्योंकि सस्ता मिल रहा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हो या इनफैक्ट अगर आपसे कोई भी ऐसा बोलता है तो बिलीव मी ये डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। क्यों? पहले तो एक चीज ये ना, ये कहावत ना स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती कि सस्ता मिल रहा है तो ले लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का काम है आपको ये बताना कि भाई रिजल्ट के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। प्राइस क्या 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, 1 लाख भी रुपए भी हो सकता है। अब यही कहावत सामने आ रही है पेटीएम पे। कहां पेटीएम का आईपीओ आया था, फिर वहां पर कंपनी ने इनफैक्ट ये भी बोला कि भाई वी कुड हैव गिवन द प्राइस, हम इससे भी ज्यादा रख सकते थे प्राइस आईपीओ वगैरह के लिए, पर हमने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ा। इन्वेस्टर्स ने कहा भाई कहां कुछ छोड़ा, मेरा डीमैट अकाउंट ही चला गया। अब बैक टू बैक न्यूज आ रही है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि लुढ़कते 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 ये 300 रुपए के भाव पे आ गया है, क्या लेना है या नहीं लेना है? पहला सवाल तो यही है। लेना है तो क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है? इस वीडियो में सारे सवाल मिल जाएंगे, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। मैं ही सवाल करूंगा, मैं ही जवाब दूंगा कि हमें लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कब तक होल्ड करना, और टारगेट क्या होंगे हमारे पेटीएम को बाय करने के बाद। यह सब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, deep dive करते हैं पेटीएम के एनालिसिस में, देखते हैं न्यूज क्या आ रही है बैक टू बैक, और अब आगे जाके लेवल्स क्या बनेंगे, क्योंकि पेटीएम इस टाइम खड़ा हुआ है बिल्कुल अपने सपोर्टिव जोन पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे कि ये टीबोटेक आईपीओ ओपन है, इसके एनालिसिस डाल दिए। आधार हाउसिंग आईपीओ ओपन है, इसके एनालिसिस भी डाल दिए। ये देखो इंजीन एनालिसिस, इंजीन आईपीओ 7 दिन पहले आईपीओ अभी अभी 2 दिन पहले ओपन हुआ। 7 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि भाई ये 50 टाइम्स प्लस जाएगा, और अभी देख सकते हो आप 66 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका। इसी टाइप के बाकी दो एनालिसिस है, हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं ये सब वीडियो में यहां पर दिया हुआ है। पेटीएम पे आते हैं, तो पेटीएम पर अगर आप एक चीज देखोगे तो ये बिल्कुल अपने लास्ट सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। पहले यहां पर एक लो लगा, फिर यहां से ऊपर गया, फिर दोबारा सेम रेंज में आया, दोबारा ऊपर गया। अब तीसरी बार जाकर, थर्ड टाइम जाकर ये इस प्राइस रेंज में ही आया है। पहला सवाल तो ये है, बाय करना या नहीं करना है, और करना तो क्या वापस यहां तक जाएगा या वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, पेटीएम की मुश्किलें ना खत्म नहीं हो रही। पेटीएम बैक टू बैक न्यूज से तो गुजर ही रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ऑलरेडी काफी लोग माल ऑफलोड करके बाहर निकल चुके। कैसे, वो देखिए जरा। यहां पर पहले यही चीज मैंने यहां पर भी डाली थी कि भाई सेलिंग वॉल्यूम्स, आप देखोगे सेलिंग वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। कहां पर? ये वाले भाव पर, समवॉट अराउंड 700 750 रुपए के भाव पर। यहां पर भी मैंने यही चीज पहले ही आइडेंटिफाई करके बताई थी डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में। जैसे कि ये देखते हैं, यहां पर मैंने क्या बोला, पेटीएम फॉर्मिंग राउंड टॉप ऑन वीकली चार्ट, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकडाउन दे रहा है। कहां कहां पर गैप है? 540 460 रुपए पे ये गैप है। मैंने कहा भाई कैन नॉट शॉर्ट, बट मैं यहां पर देखो कैश का स्टॉक है। अब लोग पूछते भाई जब नीचे जा ही नहीं सकता तो हम कैसे कमाएं? बिल्कुल नहीं कमा सकते, बट जिसके पास ऑलरेडी है, क्या हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते कि भाई ये स्टॉक नीचे जाएगा, आप यहां पर एग्जिट कर सकते हो, क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो, या उससे भी बड़ा अगर कोई बाय करने जा रहा है तो उसे रोक दो, भाई रुक जा अभी और नीचे जाएगा। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अब यहां पर क्या हुआ, इसके फॉलोअप में फिर ये न्यूज आई, फिर उसके बाद ये फॉलोअप आया कि भाई ये 20% से एलसी स्टार्ट हुई। मैंने तब से बोला कि भाई हमें इसे ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ह्यूज सप्लाई है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और अभी भी 540 और 460 के एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं। और वापस चलते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट इसने अपना राउंड टॉप इसने पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। टारगेट था 460 और 326 रुपए, ऐड नहीं करना है। यही लाइन थी जिससे हमने वीडियो स्टार्ट करी, सस्ता मिल रहा है डजंट मीन ऐड कर लो। फिर वापस और ऊपर की तरफ आते हैं, क्या फॉलो पाया कि भैया 326 लेवल हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट उस टाइम था 282 और 200 रुपए। न्यूज क्या क्या आई वो समझना शुरू करते हैं। पहला
तो यहां पर इनके जो सीईओ थे, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि जो सारे ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं, जो सारे ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं, वो उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया। भावेश गुप्ता जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भैया मैं यहां से कंपनी से निकल रहा हूं। तो अब एक चीज समझो, अगर कोई मैनेजमेंट बैठी हुई है और वो बैक टू बैक एक रिजाइन कर रहा है फिर दूसरा रिजाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ न्यूज है, या उसे पता है भाई कंपनी के ऑपरेशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं और मैं कोई दूसरी जॉब वगैरह सर्च कर लेता हूं। फिर उसके बाद अगर और न्यूज देखें जरा, अब पेटीएम यूपीआई के लिए यूज होता था, फिर पेटीएम पे आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस आ गई, फिर उसके बाद फास्टैग की प्रॉब्लम आ गई। तो यहां पर क्या क्या आया न्यूज वो समझते हैं जरा। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करी जाए तो मार्च महीने में इनकी यूपीआई थी, सॉरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं, पहले फरवरी मार्च फिर अप्रैल पे आते हैं। तो फरवरी में इनका यूपीआई था कहां पर 10.8% का, मार्केट शेयर कितना था 10.8% का। फिर ये हो गया मार्च में घटकर 9.13 के आसपास, ऑलमोस्ट 1.7% कम हो गया। फिर उसके बाद और कम हो गया, अब ये अप्रैल में बैक टू बैक हो गया, तो 10.8 फिर 9.1 और फिर 8.4। देख रहे हो बैक टू बैक ये ड्रॉप आ रहा है। तो यूपीआई से भी लोगों ने थोड़ा थोड़ा हाथ जोड़ना शुरू कर दिया पेटीएम यूपीआई से कि भैया नहीं हो पा रहा, यहां पर एक बिजनेस गया। अब एक और न्यूज आ गई इसमें, वो भी समझ लेते हैं जरा। शेयर्स ऑफ पेटीएम ओन्ड बाय 197 कम्युनिकेशन सॉ डिक्लाइन ऑफ ओवर 4%, 320 रुपए। दिस फॉल कम्स, आप ध्यान से सुनना, amid reports indicating that Aditya Birla Finance कंपनी जो है one of the fintech firms key lending partners। तो यहां पर क्या होता था, इनका टाई अप था पेटीएम का आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ, और भी कंपनीज के साथ था। तो एक जो कंपनी के साथ टाई अप था आदित्य बिरला फाइनेंस, उन्होंने अपनी लोन गारंटी वापस ले ली। आदित्य बिरला फाइनेंस क्या करती थी, इन्होंने पार्टनर करा पेटीएम के साथ। उन्होंने कहा कि भाई आदित्य बिरला फाइनेंस ने कि चलो ठीक है, हम जो तुम लोन दे रहे हो उसके बिहाफ पे गारंटी लोन वगैरह हम लोग दे दिया करेंगे, राइट। अब आदित्य बिरला ने ये इन्वोक कर दिया, इन्होंने कहा भैया हम नहीं देने वाले, हम अपने हाथ वापस से अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों? ड्यू टू रीपेमेंट डिफॉल्ट फ्रॉम कस्टमर्स। इनको समझ आ गया कि कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट करना शुरू कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके भी बाद अब ये रीजन की वजह से एक तो न्यूज आई, खत्म नहीं हुआ ये वाली लाइन। अपार्ट फ्रॉम आदित्य बिरला फाइनेंस, अदर लेंडर्स सच एज पिरामल फाइनेंस एंड क्लिक्स कैपिटल आल्सो पुल्ड द प्लग ऑन देयर पार्टनर्स विद पेटीएम आफ्टर आरबीआई बैरेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये क्या हो रहा है, बैक टू बैक ट्रबल आ रहा है। एक के साथ पार्टनरशिप करते हैं वो अपने हाथ खींच लेता है, दूसरे के साथ करते हैं वो पार्टनरशिप खींच लेता है। ये न्यूज तो नेगेटिव है ही है, बट क्या पेटीएम वापस से जाकर ऊपर खड़ा होगा? एक काम करते हैं, इसके 1 या 2 मिनट में आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूं। फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं ना, सेल से स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर वाइज सेल्स है 700, 700, 800, 1000, 900, थोड़ा सा डिप आया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 1800, 1900, 2100, बैक टू बैक सेल्स तो यहां तक दिख रहा है, यहां तक तो बढ़ती हुई गई है। बट क्वेश्चन सेल्स का नहीं है, क्वेश्चन है प्रॉफिट में अभी कितना बाकी है, वो भी जरा मुझे बता दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से और माइनस होगा 500 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 300 400 700 माइनस 700 माइनस 600 माइनस 300, थोड़ा रिड्यूस होना चालू हुआ लास्ट 2-3 क्वार्टर में। ओवरऑल सारे खर्चे, टैक्स तो देते ही नहीं होगे क्योंकि लॉस में हो तो प्रॉफिट पे टैक्स जाता है, तो टैक्स दिख रहा है 0% है, ठीक है। -500 -300 -300 -700 -700 -700 -500 -400 -200 -300 -300 -200, बैक टू बैक एक क्वार्टर में भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट में है। यही चीज मैंने बताई थी, यूथ सप्लाई तो है ही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आप सोचो, आप एक 300 रुपए का शेयर बाय कर रहे हो जिसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, मैं क्यों बाय करूं? पहला सवाल आता है। चलिए और आते हैं इसके पार्ट पे, अब आते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर पे। अगर आप ये देखो, ये फीबो से मैंने निकाला था, जो फीबो मैंने यहां पर लगाया हुआ था वो मैंने लास्ट ट्रेंड पे लगाया था। ये इनका लास्ट ट्रेंड था, यहां से यहां तक स्टॉक ऊपर गया तो मैंने यहां से यहां तक फीबो लगाया। मेरा पहला टारगेट निकला 464, डन हो गया। मेरा दूसरा टारगेट है 258, अभी बचा हुआ है, और तीसरा टारगेट है मेरा 52, थोड़ा दूर हो गया अगर आपको लग रहा है। अगर आप डेली का वॉल्यूम देखोगे ना, आज का वॉल्यूम भी 7.3 मिलियन, 73 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि ये लोअर सर्किट पे है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं सामने लेकर आऊं आपके, देखिएगा ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है।
वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखो तो पहले यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बना, मैंने यहां पे डाला भी कि मल्टीपल इनसाइड बार वीकली चार्ट में बन गया, यहां पे फॉलो अप आया, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो दोबारा से करंट चार्ट पे मल्टीपल इनसाइड बार बनना शुरू हो गया। ये है वो मल्टीपल इनसाइड बार, MIB मल्टीपल इनसाइड बार। अब ये बिल्कुल वर्ज पे खड़ा हुआ है ब्रेक होने के, हमारे पास 2 दिन और है। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक यहां पर जाएगा 258 200 रुपए तक के लेवल्स के लिए, जो मेरे पास यहां पे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। एट द क्रक्स की बात करूं, मैं पेटीएम अभी भी ऐड नहीं करने वाला। सस्ता मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है, पर आप ये सोचो सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोई बेच रहा है। कौन बेच रहा है? FII हो गए, DAE हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए। अभी हम लोगों ने सुना कि भाई वॉरेन बफे ने भी यहां पे 600 करोड़ के आसपास का लॉस बुक करा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई ये लंबा नहीं टिकेगा, लंबा नहीं टिकेगा। ओवरऑल फिर भी अगर कभी आपके मन में आए कि मुझे बाय करना है, कुछ मत करना, ध्यान से सुनो। जिनके मन में थोड़ी खुजली होती है उनके लिए बता रहा हूं, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन यहां से डाल के छोड़ दो। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, 1 2 3 टॉप से मैंने ड्रॉ करी। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होगी, मैं शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली यहां पर बाय करने के लिए मूड में नहीं हूं। लॉस मेकिंग है, ह्यूज सप्लाई है, बैक टू बैक पे इनके जो पार्टनर्स है वो हाथ खींच रहे हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूज आती जा रही है, कभी कोच कभी कोच कभी कोच। 1 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 6 क्वार्टर परफॉर्म करके दिखाओ कि हाँ हम लोग प्रॉफिट में आए हैं, थोड़ा सा टर्न अराउंड हो रहा है। जैसे जोमेटो ने दिखाया, उन्होंने एक आधा क्वार्टर में प्रॉफिट वगैरह भी पोस्ट करा, वहां समझ आता है वो इसलिए इससे ज्यादा स्टेबल है। अगली बार जोमेटो पर लेकर आने वाला हूं एक डिटेल्ड एनालिसिस कि भाई जोमेटो का टर्न अराउंड होना शुरू हुआ है तो आगे जाकर क्या होगा। अगर आप चाहते हो मैं जोमेटो या किसी भी स्टॉक पे और डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊं इस तरीके से, जहां पे हम न्यूज देखें, चार्ट देखें, फीबो लेवल्स में आपको दिखाऊं, फंडामेंटल दिखाऊं, किस तरीके से क्या चल रहा है, इन डेप्थ एनालिसिस दिखाऊं, राइट, जिसमें समझ आए कुछ, उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम उसमें आपको इस वीकेंड पे एक बढ़िया सी वीडियो बनाकर दिखाएंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।